हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आप सबको करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए करवा चौथ की बहुत ही प्राचीन कथा लेकर आए हैं। पूरी आशा है कि ये कथा आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए कथा हम शुरू करते हैं। एक समय में देवरानी जेठानी थी। तो जेठानी तो अमीर घर से थी, लेकिन देवरानी बहुत गरीब घर से थी। तो सास जेठानी को ज़्यादा मानती थी, देवरानी को नहीं मानती थी। तो एक बार पड़ा करवा चौथ, तो सास ने जेठानी से बड़े लाड प्यार से बोला कि करवा चौथ का पूजन है, घर की साफ सफाई कर लो और पूजा की तैयारी कर लो। और छोटी बहू से कहा कि तुम्हारे तो मायके से करवा आया नहीं है, इसलिए तुम जाओ जंगल में लकड़ी काटने, क्योंकि तुमको तो त्योहार से कोई मतलब नहीं है और तुम यहाँ घर पर रहकर क्या करोगी? बड़ी बहू सारा काम कर लेगी। आज व्रत भी है बड़ी बहू का, तो बड़ी बहू ही घर पे रहेगी। तुम जंगल जाओ और वहाँ से लकड़ी लेकर आओ। सास के कड़वे वचन सुनकर छोटी बहू जंगल की ओर चल दी और जंगल में जाकर वो लकड़ी बीनने लगी। लकड़ी बीनते जा रही थी और वो रोती जा रही थी। छोटी बहू के रोने की आवाज़ सुनकर वहां पर एक नाग देवता प्रकट हुए और नाग देवता ने छोटी बहू से पूछा कि बेटी तुम क्यों रो रही हो? तो छोटी बहू ने नाग देवता से बताया कि आज करवा चौथ है और मेरे मायके में सभी लोग गरीब हैं, कोई करवा देने वाला नहीं है। तो मेरी सास मुझसे सही से बात नहीं करती हैं। सास मेरी मुझसे बहुत नाराज़ हैं और उन्होंने मुझको जंगल लकड़ियाँ लेने के लिए भेज दिया है और मेरी जिठानी को घर में रोका है। मेरी जिठानी का आज करवा चौथ का व्रत है। व्रत मेरा भी है, लेकिन तब भी मेरी सास ने मुझे आज लकड़ियाँ लेने के लिए जंगल भेज दिया और कहा कि तुमको त्योहार से कोई मतलब नहीं है, इसीलिए मैं रो रही हूँ। तो नाग देवता ने कहा कि तुम परेशान मत हो और तुम घर जाओ और पूजा की पूरी तैयारी करो, घर की साफ सफाई करो जाके, और बिल्कुल भी मन में चिंतित ना हो, चिंता मत करो कि तुम्हारा करवा नहीं आया है। तुम्हारा करवा जरूर आएगा शाम तक। तुम घर जाओ और घर की साफ सफाई करो जाके, और जो तुम्हारा घर का नापदान है उसकी नाली भी बहुत अच्छे से साफ कर देना। ऐसा कहकर नाग देवता वहां से चले गए और छोटी बहू भी मन ही मन खुश हुई और सोचने लगी कि नाग देवता ने ऐसा मुझसे क्यों कहा कि मैं जाऊं और पूजा की तैयारी करूं, घर की साफ सफाई करूं। आखिर ऐसा उन्होंने क्यों कहा? ये सोचकर वह अपने मन में बहुत विचार कर रही थी, लेकिन फिर भी वो घर गई और उसने घर की सारी साफ सफाई की। वो मन ही मन में सोच रही थी कि नाग देवता ने ऐसा कहा है तो जरूर कोई कारण होगा। और वो गई और उसने अच्छे से घर की साफ सफाई की। शाम के समय नाग देवता प्रकट हुए, आए, सोने का करवा लेकर आए, बहुत सारा फल फ्रूट मिठाई सभी कुछ लेकर आए और बहुत सुंदर सुंदर सी साड़ियाँ लेकर आए। सास के लिए भी लाए, जिठानी के लिए लाए और छोटी बहू के लिए भी साड़ी लेकर आए। ये सब देखकर सास बड़ी खुश हो गई मन ही मन में कि अरे हमारी छोटी बहू के यहाँ से तो सोने का करवा आया है, हमारी बड़ी बहू के यहाँ तो चांदी का करवा आया था, लेकिन छोटी बहू के यहाँ से तो सोने का करवा आया है। बड़ी खुश हुई, बोली नाग देवता से कि आप कहाँ थे? करवा चौथ से पहले आप आए नहीं। नाग देवता ने कहा कि हम कहीं दूर गए थे, इसीलिए हम नहीं आ पाए हैं, लेकिन आज करवा चौथ था तो मुझे बेटी से मिलने आना था, इसीलिए हम आए हैं अपनी बिटिया से मिलने। और ये सारा सामान देकर नाग देवता वहाँ से चले गए। अब छोटी बहू का भी मान सम्मान घर में खूब होने लगा। खूब अच्छे से छोटी बहू ने करवा चौथ का व्रत किया, पूजा पाठ की, साड़ी पहनी और जो भी सामान नाग देवता लेकर आए थे उन सभी सामान से अच्छे से पूजा की। और बहू दोनों और सास अच्छे से रहने लगी। कुछ समय व्यतीत हुआ तो नाग देवता ने सोचा कि चलो हम अपनी बेटी को लिवा लाते हैं। तो नाग देवता छोटी बहू के घर आए और सास से कहा कि हम कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को ले जाना चाहते हैं। तो सास ने कहा कि जैसी इच्छा, अगर छोटी बहू जाना चाहती है तो वो जा सकती है। और वह नाग देवता के साथ नाग देवता के घर चली गई। छोटी बहू को लेकर नाग देवता आए अपने घर पे। तो नाग देवता ने बताया कि तुम सब काम करना, लेकिन पेटी मत खोलना। नाग देवता के यहाँ 2-3 पेटी रखी हुई थी और वो बाहर जाते तो बता के जाते कि तुम इन पेटियों को मत खोलना। लेकिन एक दिन की बात है कि छोटी बहू से रहा नहीं गया। उसने सोचा कि पता नहीं क्यों
नाग देवता हमको ये पेटी जो नांद है बड़ी बड़ी सी, ये क्यों हमको खोलने से मना करते हैं। आज मैं चेक करती हूँ कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको छूने से, जिसको देखने से नाग देवता हमको मना करते हैं। ऐसा मन में विचार किया उसने और उसने तुरंत पेटी को खोल दिया। और पेटी को जैसे ही खोला उसमें नाग देवता के छोटे छोटे से बच्चे थे। और जैसे उसने देखा कि छोटे बच्चे हैं नाग के, तो वो तुरंत उसने पेटी का ढक्कन छोड़ दिया और उसमें से एक छोटे बच्चे की पूंछ कट गई। यह देखकर वह बड़ी दुखी हुई कि अब क्या होगा, हमारी वजह से नाग देवता के बच्चे को चोट लग गई, हमारे भाई को चोट लग गई, अब क्या होगा। ये सोचकर वो मन में बहुत दुखी हुई। और कुछ दिनों के बाद वो वहाँ रही और अपने ससुराल फिर से वापस आ गई। ससुराल में रहने लगी। उधर नाग देवता के बच्चे की जिसकी पूंछ कटी थी उसको बहुत क्रोध आ रहा था, वो बहुत क्रोधित था और उसने नाग देवता से कहा कि बहन ने मेरी पूंछ काटी है इसलिए मैं उसको डसूंगा ज़रूर। तो नाग देवता ने कहा कि नहीं बेटा, वो तुम्हारी बहन है, भले ही तुम्हारी सगी बहन नहीं है लेकिन हम बोली बहन है, मैंने उसको बेटी माना है, इसलिए जो हुआ अनजाने में हुआ है, तुम उसको क्षमा कर दो। लेकिन नाग देवता का जो बेटा था, बच्चा था छोटा जिसकी पूंछ कटी थी, वो एक ना माना और कहा नहीं, मैं जब तक डसूंगा नहीं, काटूंगा नहीं, तब तक मुझको चैन नहीं मिलेगा। ये सोचकर वो छोटी बहू के घर पर आ गया, अपनी बहन के घर पे आ गया और वो मौका तलाश ही रहा था कि कब हमको मौका मिले और हम कब डस लें। तो उसने देखा कि छोटी बहन जो उसकी बहन थी, जो भी काम करती तो वो सिर्फ अपने मन में यही कहती कि नाग जिए, नागिन जिए, नाग का परिवार जिए, लंगड़ा लूला भैया जिए, जिसकी बड़ी आस। तो जो भी खाना बनाने चलती तब भी वो यही बोलती और बर्तन धुलती, चौका लगाती, सोने जाती, उठती बैठती, वो सब हर समय यही एक बोलती कि नाग जिए, नागिन जिए, नाग का परिवार जिए, लंगड़ा लूला भैया जिए, जी की बड़ी आस। तो ये सब देख के जो नाग का बच्चा था जिसकी पूंछ कटी थी उसको बड़ा तरस आया और अपने सोच पे उसको बड़ा पछतावा हुआ कि मैं ये क्या करने जा रहा था। मेरी बहन तो हर समय उठते बैठते हमारे लिए दुआ कर रही है, हमारी सलामती की दुआ करती है और हम हैं जो कि उसको डसने की सोच रहे हैं। ये देखकर ऐसा उसका मन में परिवर्तन हुआ तो वो अपने नागलोक को वापस आ गया। अपने घर आकर जब वो घर आया तो नाग देवता और वहाँ नागिन बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो सोच रहे थे कि आज तो इसने डस लिया होगा और हमारी बेटी नहीं रही होगी। तो जब पूछा कि बेटा डस लिया, तो नाग का बेटा बताने लगा कि नहीं माँ, पापा सबसे बताया कि नहीं, ऐसे कुछ नहीं किया मैंने। बहन को, दीदी को मैंने नहीं डसा है क्योंकि दीदी सोते उठते जागते हर काम के समय जब भी कुछ करती है तो एक ही बात बोलती है कि नाग जिए, नागिन जिए, नाग का परिवार जिए, लंगड़ा लूला भैया जिए, जिसकी बड़ी आस। तो मुझको बहुत दया आई, मैंने छोड़ दिया है। अब मैं कभी नहीं डसूंगा, वो मेरी बहन है और मैं भाई की तरह अपनी बहन की रक्षा करूंगा, हमेशा हर त्योहार पे आया जाया करूंगा। तो इस तरह से करवा चौथ छोटी बहू के यहाँ भी करवा आने लगा। हर साल नाग देवता लेकर आते रहे। छोटी बहू के कोई ना होते हुए भी सब लोग हो गए, उनको भाई भी मिल गया, उनको माँ भी मिल गई और उनके लिए सोने का करवा भी आ गया। हर त्योहार पर उनके यहाँ मिष्ठान सब कुछ आने लगे, अच्छे अच्छे व्यंजन भी बनने लगे त्योहार पे, क्योंकि ऐसे तो छोटी बहू की कोई कद्र नहीं थी। तो ये सब हुआ करवा चौथ माता की कृपा से। करवा चौथ माता सबका सुहाग अमर करें, अटल करें और सबकी रक्षा करें। इसी मंगल कामना के साथ जय माता दी।